गांव में रामू नाम का एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था, इस गांव का सबसे गरीब शख्स वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी और न पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े। गांव वाले रामू और उसकी बीवी की जरा भी इज्जत नहीं किया करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी लेते थे, अगर रामू और उसकी बीवी पानी ले जाते तो वो उन्हें भगा देते थे। एक दिन रामू की बीवी रामू से बोली, हमारी क्या गलती है जो हम गरीब हैं? गांव वाले हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तो परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, तो देखना एक दिन गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। अर्जुन में मजदूरी करके इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा देते हैं। तुम देखना एक ना एक दिन हम भी अमीर हो जाएंगे। रामू दूसरा बहुत अच्छा इंसान था। वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक दिन बहुत जोर का तूफान आया। रामू का घर कच्चा था, इसलिए इसे डर लगने लगा कि कहीं इसका घर पानी के बहाव के साथ बह न जाए। रामू और उसकी बीवी ने कोई जरूरी सामान अपने हाथों में उठा लिया और पास ही अपने भाई के घर चल दिया। रामू के भाई का घर पक्का था, इसने सोचा कि कुछ जरूरी सामान अपने भाई के घर रख देता हूँ। रामू अपने हाथ में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आया। रामू के साथ साथ उसकी बीवी भी आई। दरवाजा खटखटाया। भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। हाँ क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें तो मेरे घर की हालत पता ही है, सारा सामान पानी के साथ बह न जाए, इसलिए मैं कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर में? नहीं नहीं, मेरी बीवी मुझे डांटेगी, मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। रामू का भाई अपने घर में चला गया। रामू और उसकी बीवी दुखी होकर वापस अपने घर में आ गए। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए रामू और उसकी बीवी अपने सामान और घर की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की वजह से रामू को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक बार गांव के कुछ अमीर लोगों ने मिलकर एक मेला लगाया। सभी अमीर लोग अपनी अपनी गाड़ियों में मेला देखने आए। एक बिजनेसमैन शहर से गांव तक आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। इस बिजनेसमैन की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तो इस सेठ जी ने इनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद कर सकते हैं? इतना कहकर लोग वहां से चले गए। लगातार बारिश हो रही थी। सेठ जी लोगों को आवाज देकर बुला रहे थे, पर सभी इसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। रामू काम न मिलने की वजह से उदास होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए रामू दौड़कर अपने घर जा रहा था। तभी इसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। इस सेठ को मुसीबत में देखकर रामू इसके पास आया और गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक फंस चुके थे। साहिब, गाड़ी के पहिए कीचड़ में पूरी तरह फंस चुके हैं। मैं कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। बहुत कोशिश करने के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से निकल जाते हैं। गाड़ी थोड़ी आगे तक जाती है। वो साहिब गाड़ी से उतर कर रामू के पास आता है। तुम कौन हो? मेरा नाम अशरफ है और मैं शहर में एक बिजनेसमैन हूँ। रामू उस बिजनेसमैन को देखकर घबरा गया और बोला, जी मेरा नाम रामू है और मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं पिछले आगे की वजह से यही फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। तब जाकर मेरी गाड़ी निकल आई। यहाँ मैं मेला देखने आया था।
बारिश रुक चुकी थी। रामू वहां से जाने लगा तो वो सेवची बोला, क्या तुम मुझे अपने घर तक ले जाओगे? नहीं साहिब, वो जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में तो पानी ही पानी है। आप मेला देखने जाएं, मैं अपने घर जाता हूँ। नहीं, मैं एक बार तो तुम्हारे घर जाकर ही रहूंगा। अब आप इतना ही कह रहे हैं तो चलिए। रामू इस शख्स को अपने साथ घर लेकर आ जाता है। रामू की बीवी पानी से बचकर चारपाई पर बैठी थी। देखो, सेठ जी आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को ले आओ। सेठ जी रामू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो रामू? सेठ जी क्या बताऊं मैं तो काफी दिनों से काम की तलाश में हूँ। बस इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वो भी नहीं मिल रही। तब तक रामू की बीवी एक प्लेट में कुछ खाने के लिए ले आती है और बोली, साहिब हमारे घर में अभी यही बचा है, इसे ही खा लीजिए। रामू, अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। साहिब क्या सच में मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे शख्स को अपने साथ रखूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहिब क्या काम होगा? कहाँ काम करना होगा? आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। मैं कुछ दिनों तक तुम्हें लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिला दूंगा। ये सुनकर रामू और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। रामू ने घूम घूम कर पूरे गांव वालों को इस खुशी के बारे में बताया। गांव वालों को इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद वो सेठ जी अपनी गाड़ी लेकर गांव आया और रामू के घर के पास रुक गया। तुम लोगों का सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। रामू और उसकी बीवी सारा सामान लेकर सेठ जी के साथ गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल दी। सेठ जी रामू और उसकी बीवी को शहर लेकर आ गया। दोनों को रहने के लिए नया घर लेकर दिया। रामू सारा काम अच्छे से समझ गया था और वो सेठ जी के साथ काम करने लगा। रामू का घर बहुत ही खूबसूरत था और अब वो पैसे भी अच्छे कमा लेता था। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले रामू और उसकी बीवी से मिलने और इसके घर को देखने के लिए शहर आने लगे। जिस भाई ने रामू के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो रामू को भाई भाई कहते थकता नहीं था। रामू ने अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया था जो उसे अभी तक नहीं मिला था।